हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी में बसी एक ऐसी महान और रहस्यमयी संस्कृति जो अपने समय से कह सकते हैं बहुत आगे थी। एक ऐसी दुनिया जिसके राज आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर हुआ क्या था? कैसे इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता बस गायब हो गई? तो इस मिस्ट्री को सुलझाने में हमारा पहला सुराग है प्रकृति का प्रकोप। क्या हड़प्पा के अंत की कहानी खुद कुदरत ने ही लिख डाली थी? ये सोचना भी कितना अजीब है ना कि जो नदियां उनकी जिंदगी का आधार थीं, शायद वही उनकी बर्बादी की वजह भी बन गई। जिस भूगोल ने हड़प्पा को इतना समृद्ध बनाया, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। तो सोर्सेस हमें बताते हैं कि जबरदस्त बाढ़ आई होगी, नदियों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया होगा, भूस्खलन हुए होंगे। इन सब ने मिलकर नदी किनारे बसे इन शहरों को तहस नहस कर दिया होगा। जरा कल्पना कीजिए, जिस नदी को लोग जीवनदायिनी मानते थे, वही एक दिन सब कुछ खत्म कर दे। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, जो एक बाहरी शक्ति की ओर इशारा करता है। क्या किसी ने बाहर से आकर इस महान सभ्यता पर हमला किया था? हाँ, ये एक बहुत ही पॉपुलर थियरी है और इसके मुताबिक कुछ नए समूहों के आने से हालात बिगड़े और इस शांतिप्रिय सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इस थ्योरी का आधार क्या है? देखिए, दो बातें हैं जो इसे थोड़ा मजबूत करती हैं। पहली तो ये कि आर्यों के पास घोड़ों जैसी बेहतर वॉर टेक्नोलॉजी थी, और दूसरी बात, शुरुआती वैदिक सभ्यता ठीक उसी सप्त सिंधु इलाके में फली फूली जहां पहले हड़प्पा के लोग रहते थे। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? और तो और, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि उनके देवता इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहते हैं, मतलब किलों को तोड़ने वाला, उन्होंने हरियूपिया नाम के एक शहर को तबाह किया था। अब कई विद्वान ये मानते हैं कि ये हरियूपिया और कोई नहीं बल्कि हड़प्पा ही था। ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक सबूत माना जाता है। अब हम अपने तीसरे और आखिरी सुराग की तरफ बढ़ते हैं, जो बताता है कि शायद दुश्मन बाहर नहीं बल्कि सभ्यता के भीतर ही छिपा था। देखिए, किसी भी महान सभ्यता की नींव उसके सिस्टम पर टिकी होती है, और हड़प्पा के मामले में उनका जो पूरा आर्थिक और कह सकते हैं पर्यावरणीय बैलेंस था, वो बहुत ही नाजुक था। मतलब एक छोटा सा भी झटका पूरे सिस्टम को गिराने के लिए काफी था। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। तो हुआ ये, सबसे पहले शहर बसाने और ईंटें पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई। इसका नतीजा सीधा असर पड़ा क्लाइमेट पर। जलवायु बदल गई, बारिश कम हो गई। इसके बाद खेती चौपट हो गई और जो सरप्लस प्रोडक्शन था वो खत्म हो गया। और भाई, जब शहरों को खिलाने के लिए अनाज ही नहीं बचेगा तो पूरी शहरी अर्थव्यवस्था तो ढह ही जाएगी ना। बस एक के बाद एक सब कुछ खत्म होता चला गया। तो ये अधिशेष उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन होता क्या है? देखिए, ये किसी भी शहरी सभ्यता की, कह लीजिए, रीढ़ की हड्डी होता है। जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करते हैं, तभी तो व्यापार होता है, कला का विकास होता है और बड़े बड़े शहर बनते हैं। इसके बिना हड़प्पा जैसे शहर बस एक सपना बनकर रह जाते। तो हमने 3 बड़े सुरागों की पड़ताल की। अब वक्त है फैसले का। इस जटिल पहेली का आखिरी जवाब क्या है? सच तो ये है कि आज ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि हड़प्पा के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था। ये असल में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां कई अलग अलग मुसीबतें एक ही साथ, एक ही वक्त पर आ गईं और इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। तो अगर पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। एक तरफ प्रकृति का कहर था, बाढ़, सूखी नदियां। दूसरी तरफ बाहर से आने वालों का दबाव था। और इन सब के साथ साथ सभ्यता अंदर से भी खोखली हो रही थी। जंगल खत्म हो रहे थे, मौसम बदल रहा था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। लगता है इन सब ने मिलकर ही हड़प्पा के अंत की कहानी लिख डाली। और ये सब आज हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जिन चुनौतियों ने पूरी सभ्यता को मिटा दिया, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज की कमी, सामाजिक तनाव, क्या हम आज उनसे कोई सबक ले रहे हैं या फिर हम भी उन्हीं गलतियों को दोहराने की कगार पर हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना?